आखिरकार शिव जी ने महाकाल का रूप लेके क्यों ब्रह्मा जी की गर्दन काट दी थी? आइए जानते हैं इसको विस्तार। सबसे बड़ा भगवान कौन है? इस सृष्टि की रचना किसने की है? कौन है सबसे बड़ा? ब्रह्मा, शिव, नारायण? नारायण। प्रभु मुझे बताइए कि आप, ब्रह्मा और भोलेनाथ तीनों में से कौन बड़ा है? आप तो सारे जगत के पालनहार हैं। मैं सारी सृष्टि का पालनहार और संचालक हूँ। सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। मैंने ही ब्रह्मा को अपनी नाभि से उत्पन्न किया है। हम सबसे बड़े महादेव हैं। अब ब्रह्मदेव से जानता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे बताइए सबसे बड़ा भगवान कौन है? मैं सारी सृष्टि का पिता हूं। मैं सभी को जन्म और मृत्यु देता हूं। नारद, सारे जीव जंतु का निर्माण मैं करता हूं, सभी को जीवन और मृत्यु देता हूं। मैंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए मुझे ब्रह्मा कहते हैं और सबसे बड़ा भगवान मैं हूं। शिव तो खुद पर भस्म लगाकर ध्यान में कैलाश पर बैठा रहता है। तुम राक्षसों को वरदान दे देते हो, जिससे धरती पर अन्याय और पाप बढ़ता है। ब्रह्मा के इस कथन के कारण शिव जी की जटाओं से एक चिंगारी निकलती है। वह चिंगारी आगे जाके एक बच्चे का रूप लेती है। ब्रह्मा जी के पास आते आते बहुत बड़ा महाकाल भैरव अपने तर्जनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा की 5वीं गर्दन काट देता है और ब्रह्मा का अहंकार मिटा देता है। हे ब्रह्मदेव, आप स्वयं भगवान हो। आप में अहंकार नहीं होना चाहिए। आपने अहंकार में शिवजी के लिए अपशब्द कहा। जिस मुख से तुमने शिवजी की निंदा की, तुम्हारा अहंकार मिटाने के लिए मैंने अपनी उंगली के नाखून से वो शीश काट दिया। जिस मुख ने अहंकार में आकर आपका अपमान किया और आपके लिए अपशब्द कहे, आपने उसे नष्ट कर दिया। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे करुणा निधान, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दो। भैरव, तुमने ब्रह्मदेव का शीश काटा है पृथ्वी पर धर्म और संयमता बनाए रखने के लिए। तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। इस दोष से मुक्त होने के लिए तुम्हें पृथ्वी के सभी तीर्थ करने होंगे। इस ब्रह्म कपाल से मैं तुम्हारे पीछे ब्रह्ममुखी छोड़ रहा हूं। जब तुम सारे तीर्थ पूर्ण कर लोगे, ये स्वयं ही लीन हो जाएगी। भैरव, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। आज से तुम काशी के कोतवाल और राजा हो। सारी धरती का लेखा जोखा ब्रह्मा रखते हैं, लेकिन काशी का तुम रखोगे। काशी पर ब्रह्मा का कोई अधिकार नहीं होगा। काशी में मरने वाले को स्वर्ग या नर्क तुम्हारी आज्ञा से प्राप्त होगा। जो भी तुम्हारे दर्शन और भक्ति करेगा है, उसके सभी पापों का क्षय हो जाएगा और तुम्हारे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। भैरव, आज से तुम शमशान के भी अधिपति हो। भूत, प्रेत, जींद पक सभी के तुम राजा हो।